अब मेंस के बारे में बात करें तो राइटिंग का कैसे प्रैक्टिस किया जाए, कितने घंटों पढ़ा जाए, कैसे बांटा जाए, रूटीन कैसे बनाया जाए सर? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब प्रिय हेमंत जी, सबसे बड़ी बात है कि ये अभ्यर्थी पर निर्भर करेगा जहाँ तक घंटों की बात है। चूँकि जो तेज़ दौड़ने वाले हैं और जो शिथिल दौड़ने वाले हैं, दोनों कोटि के लोग हैं, तो किसी के लिए 4 घंटे ही काफ़ी हैं, लेकिन सामान्य रूप से एटलीस्ट 6 आवर्स तो पढ़ना ही चाहिए। 6 घंटे को विभाजित कर दें सब्जेक्ट्स में। जो आपके कठिन सब्जेक्ट हैं उन्हें सुबह में पढ़ लें मॉर्निंग आवर्स में, और उसके पश्चात घंटा बांट करके और सारे के सारे जो हमारे मेंस का जहाँ तक बात है, सभी पेपर्स को, 6 ही पेपर हैं, 4 उसमें जीएस है और 2 लैंग्वेज है, तो सभी पेपर्स पे अपनी पकड़ को मजबूत बनाएं राइटिंग करके। तो कम से कम 4 आवर्स, चूंकि 3 घंटे की तो परीक्षा है लिखित, तो 4 घंटे जब आप प्रैक्टिस करेंगे राइटिंग का, तो एग्जाम हॉल में 3 घंटे में आप निश्चित रूप से सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। सफलता की कुंजी है सभी प्रश्नों का उत्तर देना। एक भी प्रश्न, चूंकि यह प्रतियोगिता परीक्षा है, यह यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है, इसलिए कि इसमें 60% ला देंगे तो हो जाएगा, नो 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 नो, ये कंपटीशन है। इसलिए इसमें सभी प्रश्नों का उत्तर, सही सही उत्तर, शुद्ध शुद्ध उत्तर देना अनिवार्य है, तभी तो आपको अंक प्राप्त होंगे। तो इसलिए राइटिंग प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 4 आवर्स एक सिटिंग में आप निश्चित रूप से करें, और तब आप देखेंगे कि आपके पास प्रश्न पत्र भी तैयार हो जाएंगे। बेशक पीटी में समय कम है, 17 मार्च को ही ये पीटी होने वाली है, इसलिए अभी मेन फोकस पीटी पे दें, बट राइटिंग भी करते रहें, क्योंकि जो मुख्य परीक्षा होगी पीटी के पश्चात बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। या तो 60 दिन आपको मिलेगा, 60 डेज, या 90 डेज, 90 दिन मिलेगा। तो ये हमारी ओर से टेक्निक है। और सर पीटी और मेंस की तैयारी के साथ साथ इंटरव्यू का कर सकते हैं सर, कैसे किया जाए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए क्या है, 2-3 बातों पे ध्यान देना होगा। जैसे आजकल आपने देखा आबादी बढ़ गई है, तो कहीं भी जो सड़क पे अथवा चौराहे पे अथवा मोहल्ले में अथवा कहीं भी किसी प्रकार का वो व्यवहारिक गलती नहीं करना है। इसका क्या मतलब हुआ, आप पूछ सकते हैं, जान सकते हैं। व्यवहारिक गलती के कारण आपका नाम थाना में चला जाता है, किसी केस में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। प्रिय अभ्यर्थीगण, आपका जब सिलेक्शन होगा तो आपके संबंध में थाना से चारित्री ली जाएगी, और अगर वहां पे आपको आपके अगेंस्ट में रिपोर्टिंग हो गया कि आप किसी बलवा में शामिल थे, आप किसी झगड़े में शामिल थे और आप कन्विक्टेड हैं, आप पे मामला चल रहा है, तो ये प्रतियोगिता परीक्षा किस काम का? तो कहने का मतलब अपने व्यवहार पे ध्यान देना है। विनम्रता, विनयशीलता, वो सफलता की कुंजी है। और आप जहां कहीं भी रहें, कम से कम पार्टी, कम से कम बर्थ डे का सेलिब्रेशन, शादी में जाना, फूफा जी, मौसा जी, ये सबसे दूर रहें। एक तपस्वी का जीवन कम से कम इस परीक्षा भर बिताएं, ताकि एकाग्रचित होकर फुल कंसंट्रेशन के साथ आपका ये अध्ययन पूरा हो। क्योंकि प्रतियोगिता परीक्षा है, एक अंक पे कई छात्र, कई अभ्यर्थी हो सकते हैं, इसलिए ये सारी बातों पे आपको एक चुनौतीपूर्ण ढंग से स्वीकार करना है। और सर नोट्स कैसे बनाया जाए? नोट्स ठीक है, आपकी जो जिज्ञासा है वो बिल्कुल ही समीचीन है, और युक्ति युक्त जिज्ञासा से संबंधित आप प्रश्न करते जा रहे हैं। नोट्स का जहाँ तक सवाल है, तो इसका नोट्स, जो प्रतियोगिता परीक्षा का नोट्स होता है, वो प्रश्न और उत्तर के सहारे नहीं होता है हेमंत जी। ये सबसे बड़ा टिक है, ये सबसे बड़ा टिप्स है मेरी ओर से। प्रतियोगिता परीक्षा के लिए प्रश्न और उत्तर, जैसे आपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखा, प्रजातंत्र के गुण और दोष क्या हैं बतावें, मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे बतावें, आपने पॉइंट्स लिखा, उसके बारे में लिखा, 3 पन्ना 4 पन्ना, उसको याद कर गए, एग्जाम में लिख दिए। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। व्हाई डू आई से लाइक दिस? क्योंकि प्रश्नों के बारे में आप कुछ भी नहीं जान पाते हैं। यूनिवर्सिटी में तो है कि 1 साल का छोड़ करके पढ़ लीजिए, सारे के सारे आ जाएंगे, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहां अनइवन बाउंस है। अनइवन बाउंस का मतलब, जैसे वेस्ट इंडीज का क्रिकेट का पिच, बॉल कहां जाएगा, हाफ बॉल ही आएगा, छाती के ऊपर चला जाएगा, नोबडी कैन प्रिडिक्ट। सिमिलर इज द केस हियर। प्रतियोगिता परीक्षाओं में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, इसलिए करना क्या होगा, टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाना होगा। टेक फॉर एग्जाम्पल, यदि आप जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे नोट्स बना रहे हैं, तो क्या करेंगे, बौद्ध धर्म की शुरुआत, जैन धर्म की शुरुआत, उनके संस्थापक, ठीक है, उनके जीवन के बारे में और उनके दर्शन के बारे में, ये आपने नोट्स में बना लिया, फाइन पॉइंट्स लिख लिया, दैट इज एनफ। भूगोल में जब भी आप कोई प्रश्न का उत्तर तैयार करें,
नक्शा जरूर दें। जी नक्शे की जानकारी, भारत के संदर्भ में भारत का नक्शा बना दें, झारखंड के संदर्भ में झारखंड का नक्शा बना दें, ग्राफिक प्रदर्शन करें, डायग्राम बना के लिखें। जी तो उसमें क्या है, गागर में सागर आप भर सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, ग्राफ बना दें, एक कंपैरेटिव उसका चार्ट बना दें। तो ये नोट्स बनाने का जो मैंने टिप्स आपको दिया, वो प्रश्न और उत्तर के सहारे नहीं, टॉपिक्स के जो फाइन माइक्रो पॉइंट्स हैं, व्हाट आई मीन टू से, माइक्रो पॉइंट्स को अपने कॉपी में लिखें और सतत उस पर पढ़ें। डियर एस्पिरेंट्स, ये जो नोट्स पे आपने हमारा ध्यान आकृष्ट किया, ये काफी महत्वपूर्ण इसका बिंदु है, और कहें तो ये अति संवेदनशील बिंदु है। इसी पे तो सफलता का राज है कि आपने नोट्स कैसा तैयार किया, नोट्स कैसा बनाया। और यहां पर इसी बात से जुड़ी एक प्राथमिक बात मैं आपको बताऊं, अभ्यास लगातार, एक ही पुस्तक के सहारे आप रहें, अत्यधिक रीडिंग मटेरियल नहीं निकालें। इसलिए नोट्स बनाना जरूरी है, और जब नोट्स बन गया तो बार बार उसी का रिवीजन हो रहा है, बार बार उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं। जब भी हमें मौका मिला उसको देख लिया। अपने कमरे में जहां पे आप अपनी पढ़ाई, अपनी तैयारी सुनिश्चित कर रहे हैं, मैप जरूर लगाएं, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप। इससे होगा क्या कि भूगोल का जो कंसेप्शन है वो आपका मजबूत हो जाएगा। और पढ़ना है समझने के लिए, यह भी एक मूल मंत्र है। जब तक आपका कंसेप्ट नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन आंसर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रश्न तो वो जानकारी में नहीं है कि कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए कंसेप्ट बनाना टॉपिक वाइज वो जरूरी है। अब इतिहास में कौन से टॉपिक्स हैं, भूगोल में कौन से टॉपिक्स होंगे, अर्थशास्त्र में कौन से टॉपिक्स होंगे महत्वपूर्ण, तो इस पर अगले सत्र में जब कभी भी आप आएंगे, पूछेंगे, तो मैं बताऊंगा विस्तार से। तो हेमंत जी, मुझे लगता है कि आपके सभी प्रश्नों का मैंने, जहां तक आपके चैनल का ही नाम है समाधान, तो मैंने समाधान कर दिया है। तो सर, मैं जानना चाहूँगा, क्या किसी शिक्षक का सहयोग आवश्यक है जेपीएससी की एग्जाम क्रैक करने के लिए? देखिए, यह तो व्यक्तिगत बात पर निर्भर करती है कि आपकी गहराई क्या है, आपकी जानकारी क्या है। और जहां तक शिक्षक की सहायता का प्रश्न है, तो वो मेंटरशिप होता है जी। मैं तो कहूंगा कि कोचिंग से अच्छा है मेंटरशिप। सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन। और उसमें एक अगर आपने मेंटर चुन लिया, जिन्होंने नदी पार किया है, वो आपको नदी पार करा देंगे जी सर। जैसे सिविल सर्विसेज एकेडमी, जहां पे मैं अपने रिटायरमेंट के पश्चात, मैंने 36 साल सेवा की, भारतीय प्रशासनिक सेवा से IAS से मैं रिटायर हुआ। तो जो भी यहाँ पे हम छात्र छात्रा आते हैं, मैं उनको ज्ञान देता हूँ, मैं इसके तौर तरीके बताता हूँ। तो ये एक सहारा है। अब इससे होता क्या है कि अनुभव आता है, कैसे हम इस सफ़र को आगे बढ़ाएं, कैसे पार करें। किंतु ये जरूरी है ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल कदापि नहीं। सेल्फ प्रिपरेशन इज द बेस्ट प्रिपरेशन, ये मेरा मूल मंत्र है। आपके पास सारे रीडिंग मटेरियल्स हैं, सारे टिप्स हमने बता दिए, इसका अनुसरण करें, इसी मार्ग पर चलें, सफलता आपको मिलेगी। किंतु एक बात, यदि आपकी समझ नहीं आ रही है, यदि कोई टॉपिक्स आपसे परे है, टेक फॉर एग्जांपल भारत का बजट, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण, और उसमें आपको लग रहा है कि नहीं, ये तो हमको समझ ही में नहीं आ रही है, तो निश्चित रूप से किसी गुरु की सहायता ले लें, और वो गुरु के माध्यम से आप उसकी तैयारी करें। और जो भी आपने क्वेश्चंस जैसे नोट्स बनाए हैं, वो किसी से डिस्कस कर लें, तो और उसमें आपको आत्मबल मिलेगा। जैसे आपने मेंस के लिए आपने प्रश्न उत्तर लिखे, तो जो भी आपके मेंटर हों उनको आप दिखा सकते हैं। निश्चित रूप से इससे होगा क्या कि सफलता आपके कदम चूमेगी, और आप में एक ऐसा विश्वास जन्म लेगा कि आप निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे। सर, मैं जानना चाहूँगा कि वैसे स्टूडेंट जो पहले यूपीएससी का तैयारी किए हैं, अगर वो जेपीएससी में आते हैं तो क्या उनके लिए थोड़ी सी आसानी होगी, और वैसे विद्यार्थी जो जेपीएससी का भी स्टार्ट किए उनके लिए मुश्किलें आएगी सामने? ये तो बहुत ही समीचीन प्रश्न है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया हमसे। देखिए, यूपीएससी की परीक्षा की तैयारी वो बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि वहाँ CSAT है, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जो मैं मैथमेटिक्स की बात कह रहा था, रीजनिंग की बात कह रहा था, तो वहाँ GS पेपर 2 उनका CSAT है। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और जहाँ तक GS की भी बात है, जैसे GS 4 वहाँ पे है, वो एथिक्स है, एप्टीट्यूड है, एटीट्यूड है। तो ये दोनों पेपर तो यहाँ झारखंड में है ही नहीं। तो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको एक एज होगा, यानी उनका धार थोड़ा भिन्न होगा, ऐसी बात मैं नहीं समझता, चूंकि यूपीएससी का सिलेबस बिल्कुल अलग है और झारखंड लोक सेवा आयोग का सिलेबस बिल्कुल अलग है। तो जो झारखंड लोक सेवा की तैयारी
पहली बार कर रहे हैं, नए ढंग से शुरू किया है उन्होंने, और उन्होंने यूपीएससी का तैयारी नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। झारखंड की तैयारी करके भी लोग यूपीएससी कर जाएंगे और यूपीएससी की तैयारी करके झारखंड कर जाएंगे। ये तो उनके व्यक्तिगत योग्यता पर निर्भर करता है। ये कोई इसका कोई पैटर्न नहीं है कि नहीं हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे लिए झारखंड लोक सेवा आयोग बिल्कुल आसान है, कदापि नहीं। क्योंकि उनको तो झारखंड की जो सभ्यता, संस्कृति, भूगोल, इतिहास, झारखंड के रेवेन्यू लॉज, सीएनटी, एसपीटी, ये तो पढ़ना होगा। बिना इसके पढ़े तो प्रश्न का उत्तर ही नहीं दे सकते, और यूपीएससी में तो ये सब है नहीं। एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट कहाँ यूपीएससी में है? तो इसलिए ये जो बात है परस्पर जो तुलनात्मक जो आप करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। झारखंड लोक सेवा आयोग की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए पूरा का पूरा मेरा संदेश है कि आप इन बातों में नहीं पड़े कि यूपीएससी वाले बैठेंगे और वो चले आएंगे, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। बस सत्यता में रहें, आपको सफल होना है। आपने सिलेबस देख लिया, 2 बार 3 बार 4 बार उस सिलेबस को पढ़ें और उसी पे अपने को केंद्रीभूत करें, उसको बाउंड्री बना लें, सीमा रेखा बना लें, हमको इससे आगे नहीं जाना है। और उसमें यूपीएससी का कहीं कोई इंक्रोचमेंट नहीं है, व्हाट आई मीन टू से।